हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर। आखिर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता क्या है और ये कैसे लो होता है और कैसे बढ़ता है, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्फिडेंस होता क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं ज़ोर से बोलना, अपनी बात हर जगह मनवाना या फिर बिल्कुल भी डर ना लगना, सबको इम्प्रेस करना। हमें लगता है हम बाहर के लोगों को जो दिखाएंगे उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, पर सच ये नहीं है। सच ये है कि हमारे अंदर पहले से ही होता है। हम कुछ करना चाहते हैं, लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अपनी बात करूँ तो पहले मैं क्या करती थी, मैं भी अपने लिए स्टैंड लेती थी। तो मुझे लगता था मैं सही कर रही हूँ या गलत, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती थी। मुझे लगता था अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही है तो हो सकता है मैं गलत होंगी, चाहे फिर उसका इफ़ेक्ट किसी पर पड़े या ना पड़े। अगर किसी ने कह दिया मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से चलना पसंद करती थी। दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में सोचती थी वैसे, पर मैं जानती थी मैं कुछ गलत नहीं कर रही। फिर भी मतलब मुझे लगता था, मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग थी मैं। मतलब आज भी मैं केयर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं करती हूँ, पर आज मैं ये जानती हूँ जो भी मैं कुछ कर रही हूँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं खुद के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। और जब हम खुद के साथ खड़े रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है ना। लेकिन होता क्या है, जब दूसरे लोग सवाल करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, तो आप भी उनका साथ देते हो कहीं ना कहीं। हम जो भी काम करते हैं वो दूसरों से कंपेयर करते हैं या फिर लोग हमें जज करते हैं, तो हम उनकी बातों को मतलब ज़्यादा वैल्यू देते हैं। खुद के जो डिसीजंस होते हैं उस पर हम खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें खुद के साथ खड़ा रहना पड़ता है। तो इसको बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। धीरे धीरे आप खुद में जब चेंज पाते हो और इसको मतलब बिना जजमेंट के आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फिर थोड़ा सा फिर थोड़ा सा इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो यही है, जैसे मतलब छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर हम मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है, ठीक है, और आप गुनगुनाते हो सिंगिंग करते हो, लेकिन अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि सिंगिंग गलत है तो प्रूव कीजिए क्या गलत है इसमें। आपको किसी ने टोका हो तो आप मतलब उस चीज़ को बंद कर दें, आप सिंगिंग ना करें। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या कभी कोई सिंगिंग नहीं करता या फिर कोई सॉन्ग नहीं सुनता? सुनते हैं ना। आपने देखा होगा वेडिंग्स होती हैं, शादियों का सीज़न जब होता है तो कितनी ज़्यादा मतलब गाना बजाना चलता रहता है ना। ऐसा लगता है वही खुशी जाहिर करने का एक तरीका हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब अगर हम खुद के लिए कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है। अगर आपकी खुशी से किसी को कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो फिर ये तो गलत है ना। आपकी खुशी में अगर कोई खुश नहीं होना जानता है तो ये आपके साथ गलत है। और अगर आप भी खुद के साथ नहीं खड़े होगे तो ये आप अपने साथ भी गलत कर रहे होगे। और इससे ही हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो होता है। कि आप सभी जानते हैं, हम अच्छा करें या बुरा, प्रॉब्लम तो होनी ही है, राइट। तो मैटर ये नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद के काम पर मतलब शक कर रहे हैं, विश्वास नहीं है आपको खुद ही, तो लोग तो बोलेंगे ही, है ना। तो आप अगर उस काम को आगे करना चाहते हैं, आपको खुशी मिलती है, तो वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप सिंगिंग करना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मुझे खुशी मिल रही है, मैं सिंगिंग करूँगी, गुनगुनाते हैं आप, लेकिन लोगों को उससे अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। उनकी प्रॉब्लम ये है कि आपको वो इस लायक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपको शांति मिल रही है ना, सुकून मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए परफेक्ट है ना। तो उस काम को आपको कंटिन्यू करते रहना है जिससे कि आपको खुशी मिले। लेकिन जो लोग हमारे काम पर सवाल उठाते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें वो करना चाहिए तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे इससे खुशी मिलती है, मैं ये काम करूँगी। अगर आप बोलते हो तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ ऑलरेडी है। तो समझ में आया ना कि ज़ोर से बोलना या फिर बिल्कुल भी डर ना लगना, अपनी बात हर जगह मनवाना, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है। दुनिया को ये दिखाने का तरीका हो सकता है। आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेते हो,
अब चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप जानते हो कि आप सही हो और उसके साथ खड़े रहते हो। लोगों के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। देखिए, लाइफ में आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा जब तक आप खुद के साथ नहीं खड़े होगे। तो इसीलिए आप अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो आपको अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे और अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। अब कुछ लोगों का तो कॉन्फिडेंस इसलिए लो हो जाता है, उन्हें लगता है हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ें, हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर वो कीड़ा बैठा है ना, जिसे आगे बढ़ना ही है, तो वो हर चीज़ सीख लेगा। बस आप एक बार कोशिश करना शुरू करें, फर्स्ट स्टेप लेना शुरू करें, एक्शन लीजिए, फिर देखिए कैसे आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करोगे ना, तब आप समझोगे कि मैंने क्या मतलब पाया है, क्या मैंने सीखा है ना? तो बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। नॉलेज तो हमें धीरे धीरे आ ही जाती है। देखिए, ज़्यादा नॉलेज और किसी और के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जब आप चीज़ें करना शुरू करोगे और ख़ुद को समझना शुरू करोगे और उस हिसाब से जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। बस आपको शुरुआत करनी है, तो देर किस बात की, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपने साथ हमेशा खड़े रहिए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।